हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं यह वार साम्राज्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है, जोकिड राजवंश पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। अब जोकिड, आप सोचिएगा कि ये जोकिड राजवंश कहाँ से आ गया। यहाँ पर तो कहीं भी हमने जोकिड के बारे में सुना नहीं, लेकिन एक बात तो आपने जरूर सुना होगा, चंगेज खान के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में एक जोची भी था। तो यहाँ पर बात क्लियर होता है कि जोकिड राजवंश भी मंगोल के प्रमुख राजवंशों में से एक था। यानी जोकिड राजवंश जो था मंगोल का ही राजवंश था। अब बात यहाँ ये सवाल उठता है कि जब मंगोल का ही था तो मंगोल राजवंश से क्यों नहीं जो है शासन किया, इसने अपना अलग ही राजवंश क्यों बना लिया। क्वेश्चन बहुत है, समझ के लिए सिर्फ हमें कुछ शब्द दिए हैं। तो देखा जाए चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र जोकिड इस राजवंश का स्थापक था। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र जोकिड इस राजवंश का स्थापक था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर चंगेज खान ने 1224 में जो रूसी स्टोपी का क्षेत्र जोकिड को स्थानांतरित कर दिया था। यानी चंगेज खान ने 1224 में रूसी स्टोपी का जो है क्षेत्र जोकिड को स्थानांतरित कर दिया था। तो क्योंकि वो चंगेज खान अपने पुत्रों को देना चाहता था, तीसरे पुत्र को उसने जो है अपना राज्य वंश दे दिया था, उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अपने तीनों पुत्रों में जो है कुछ क्षेत्रों को दे दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए जो उसका बड़ा पुत्र था उसने अपना एक नया ही राज्य के जो है स्थापना कर दिया। उसे दिए गए रूसी स्टोपी क्षेत्र को दक्षिण रूस या गोल्डन हेरोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। यानी देखा जाए जो उसके बड़े पुत्र को क्षेत्र मिला था तो उसने रूसी स्टोप मिला था, जहां पर उसने जो है गोल्डन हेरोल्ड के नाम से भी जाना गया। 1227 में जोकिड की मृत्यु हो गई और बट्टू उसका उत्तराधिकारी बना। यानी 1227 में जोकिड की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद उसका उत्तराधिकारी बना, यानी बट्टू जो है उसका अधिकारी बना। बट्टू एक सक्षम शासक साबित हुआ और उसने 1236 से लेकर 1242 तक अपने अभियानों के दौरान पूरे रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त किया। यानी देखा जाए तो बट्टू काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी बना। कहते हैं समय काल बहुत 6 साल की ही थी, लेकिन 6 साल में उसने पूरे रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त करने में अपना महारत हासिल कर लिया। देखा जाए तो जोकिड जो गोल्डन हॉर्ड के बड़े पैमानों पर विस्तृत करने के लिए कई कदम भी उठाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जोकिड की तरह यह बट्टू जो है अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए काफ़ी कदम उठाए। उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए और अपनी सेना का भी आधुनिकीकरण भी किया। कहते हैं अगर हमें कोई चीज़ जीतना है तो आधुनिकीकरण करना काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के लिए। और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाई गई, आधुनिकीकरण भी किया गया। कहते 1256 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी बट्टू का जो है 1256 में उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी 1359 ईस्वी तक पूर्व तक जो है शासन करता रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 100 वर्षों तक जो है ये राज्यवंश अपने अधिकार में रहें और शासन करते रहें। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है और ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और बस से लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा।
और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।